कोरोना महामारी की इस महाआफत को देश की सरकार से लेकर राज्यों के हर जिलों के डीएम तक रोकने की कोशिश में दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन ये आफत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वैक्सीनेशन अभियान से लेकर इलाज के इंतजामों तक आखिर कहां कमी रह रही है? इस आफत से पीछा क्यों नहीं छूट रहा? ये सवाल अगर आपके मन में भी उठता है तो इनका जवाब देने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि चाहे महामारी कितना भी भयंकर रूप क्यों न ले ले, कितने ही लोगों की जान क्यों न ले ले, लेकिन लापरवाह लोगों को सिर्फ अपने मजे ही करने की पड़ी। महज अपने मजे के लिए लोग लापरवाही की हदें किस तरह पार कर देते हैं, ये दो जगहों की तस्वीरें बताती हैं। एक मध्य प्रदेश की है तो दूसरी बिहार की। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने दावत और दूसरे आयोजन पर सख्त रोक लगा रखी है। इसके बावजूद शादी के मौके पर बंद कमरे में पुलिस की नजरों से छिपकर दावत का आयोजन किया गया। लोग एक ही थाली में खाना खाते नजर आए। कैमरे की मौजूदगी का एहसास होते ही कुछ लोग मुंह ढकने की कोशिश करने लगे। हैरान करने वाली बात यह रही कि इस दावत में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हुए, जबकि दूसरी तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी की है। बिहार में पाबंदी चल रही है और शादी समारोह में कम लोगों के शामिल होने की ही इजाजत है, लेकिन सीतामढ़ी में हुई एक शादी के समारोह में कोरोना से बेखौफ लोगों की लापरवाही देखिए कि यहाँ डांस का आयोजन करवाया गया। डांस के मजे लेने में लोग ऐसे मशगूल हुए कि न मास्क की फिक्र न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। सीतामढ़ी में हुई इस शादी में तो पाबंदी के बावजूद सारी रस्में निभाई गईं। बारात निकली, आतिशबाजी की गई और दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा, जिसे मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। यही नहीं, नाच गाना, बैंड बाजे और लोगों की भारी भीड़। लोगों की ये हरकतें कोरोना को जैसे मुंह चिढ़ा रही हैं। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस को इसकी खबर लगी तो शादी का आयोजन करने वालों को सजा भी मिल गई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के बांका में कोरोना के खौफ के बावजूद लोगों की लापरवाही चरम पर दिखी। सख्त पाबंदियों के बावजूद लोग बिना मास्क पहने और बेवजह घर से बाहर घूमते दिखे तो पुलिस ने उन्हें नहीं बख्शा। पुलिस ने सरेराह नियम तोड़ रहे लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक करवा दी। एक तरफ लोगों की लापरवाही कोरोना के जंग में बड़ी समस्या बन गई है, तो वहीं आपदा में अवसर तलाशने वालों ने महामारी की आग में घी डालने का काम किया है। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? कुछ के चेहरे पर मास्क तो कई बिना मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो ऐसे उड़ रही हैं मानो कोरोना का कोई खतरा ही ना हो। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? रामपुर के बिलासपुर तहसील के हयात नगर गांव की तस्वीर है ये, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तबेले जैसी ये जगह चंद दीवारों के बीच एक अस्पताल है, जिसे एक झोला छाप डॉक्टर या यूं कहें कि नकली डॉक्टर पर चलाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक नकली डॉक्टर के इस अस्पताल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में बंद दीवारों के बीच मरीजों को देखा जाता है, यानी मरीजों को डॉक्टर देखते हैं।
इसे आज की भाषा में अस्पताल का ओपीडी कह सकते हैं, जबकि इसके दूसरे हिस्से में दो तरफ दीवार और बाकी दो तरफ खुली हवा की आवाजाही के लिए बना एक घर है, जिसमें मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। इसे अस्पताल की भाषा में वार्ड कह सकते हैं। इस जगह की तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वो तबेला ही है, और जब तुलना तबेले से हो तो मरीजों के बिस्तर भी तबेले के मानिंद ही लगेंगे। तो तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। जैसे ही नकली डॉक्टर के इस फर्जी अस्पताल की भनक स्वास्थ्य विभाग को लगी, महकमे की टीम दल बल के साथ धमक पड़ी। यहाँ मरीजों की भीड़ देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हक्की बक्की रह गई, और जैसे ही वहां मौजूद तीमारदारों और अस्पताल के कर्मचारियों को छापे की भनक लगी, कुछ वहां से खिसकते दिखे तो कुछ दूर सड़क से तमाशबीन बनते नजर आए। पूरे अंदर बहुत बुरा हाल। नकली ओपीडी में मरीजों की भीड़ देख छापेमारी के लिए गई टीम के एक अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो बना ले जरा। कौन है भी डॉक्टर बाहर आओ। डॉक्टर को निकालो बाहर, कौन है यहाँ पे? छापेमारी से सकपकाए लोग धीरे धीरे बाहर का रुख करने लगे। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी छापेमार दस्ते के चंगुल में फंस गया। नकली डॉक्टर की तलाश में जुटी टीम को इस शख्स में बड़ा सुराग नजर आया। ऐसे में टीम ने फौरन फर्जी अस्पताल के इस कर्मचारी को दबोच लिया। वीडियो बनाओ। कौन है डॉक्टर? मैं तो सर यहाँ पे काम करता हूँ, स्टाफ हूँ। डिग्री लो अपने कौन सी तरी जो तू देख रहा है इतने मरीज यहाँ पे? इसे गाड़ी में बिठाओ इसे। मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। गाड़ी में बिठाओ इसको। तू ही देख रहा है ना अभी? मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। और जो कौन आगे है? 3-5 बताएगा ना अभी तो अभी लटकाऊंगा अभी। तू वहाँ इतनी भीड़ लगा के तू देख रहा है ना? कितनी भीड़ है? गाड़ी में बिठाओ इसको। इसे गाड़ी में बिठाओ। सर मैं नहीं हूँ यहाँ पे। हट! बिठाओ इसे गाड़ी में। गाड़ी में बैठ चुपचाप। छापेमारी के लिए पहुंची टीम के तेवर देख धीरे धीरे वहां मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद परिवार वाले भी खिसकने लगे। लेकिन नकली डॉक्टर के फर्जी अस्पताल की एक एक निशानियां चीख चीख कर यहां के हालात का खुलासा करती रही। कहीं दीवारों के सहारे मच्छरदानी नजर आई तो कहीं बेहद पास मरीजों के बिस्तर और तीमारदार। दुकान की तरह एक शटर से खुलने और बंद होने वाले इस फर्जी अस्पताल को इलाज के नाम पर दुकान ही बताया गया। प्रशासन का दावा है कि अब इस फर्जी अस्पताल को सील कर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे विभाग के संज्ञान में आया है, तत्काल उस पर कार्रवाई कर दी गई है, और जो हमारी टीम थी उसने जाकर वहाँ पर सील कर दिया है जगह को, उसमें जहाँ इलाज किया जा रहा था, और नियमानुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि उत्तर प्रदेश में इलाज के लिए बेहतरीन इंतजाम है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता है। रामपुर के सीएमओ के मुताबिक जिला अस्पताल में अभी 21 मरीज ही हैं और यहाँ 80 बेड खाली हैं। जौहर अस्पताल में केवल 3 मरीज हैं, जबकि 47 बेड खाली हैं। बीमार पड़ने पर यहाँ मुफ्त इलाज का इंतजाम है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं होने के बावजूद लोग नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पतालों के चक्कर में पड़े हैं, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। नकली डॉक्टर का यह फर्जी अस्पताल न तो रातों रात तैयार हुआ होगा और न ही अचानक यहाँ मरीजों की ऐसी भीड़ लगी होगी। लेकिन नकली डॉक्टर ही लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के सतना से जो तस्वीर सामने आई वो भी कम हैरत अंगेज नहीं है। ये डॉक्टरों के बेस्ट पीपीटी किट है, इनका पुनर्निर्माण करके इनको भेज दिया जाता है। तस्वीर देखकर कोई भी ये मान सकता है कि ये कोई कूड़ा घर है जहां अस्पताल का कचरा जमा कर नष्ट किया जाता है। लेकिन आरोप है कि यहाँ भी लोगों की जिंदगी से खेलने का धंधा हो रहा था। बताया गया कि यह वायरल वीडियो सतना के पास बड़खेरा गांव का है। यहाँ अलग अलग रंग के बड़े बड़े पॉलिथीन में अस्पताल का कूड़ा कचरा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक बनने या सफाई वाला बनने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें सब कुछ सच सच बयां कर रही हैं। सतना के इस गांव में बायो वेस्ट प्लांट है, यानी वो जगह जहां अस्पताल के कचरे को नष्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ेगा। यहाँ इलाके के अस्पतालों का जो कचरा आता है
उनमें कोविड अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के पहने पीपीई किट्स, मास्क और ग्लव्स भी होते हैं, यानी वो चीजें जो कोरोना के इलाज से जुड़े लोगों को बीमारी से बचाने के काम आती हैं। जाहिर है महामारी के इस दौर में ये पीपीई किट्स, मास्क और हैंड ग्लव्स बुरी तरह संक्रमित होते होंगे, लेकिन आरोप है कि यहां इन्हें नष्ट करने के बजाय फिर से साफ सुथरा कर ऐसा तैयार किया जाता है जैसे ये बिना इस्तेमाल किए नए पीपीई किट हों। आरोप है कि इसे दोबारा कहीं न कहीं बेच दिया जाता है। जाहिर है कि ऐसा मुनाफे के लिए किया जाता होगा। अगर ऐसा है तो ये है जानलेवा खिलवाड़। यहां का एक वीडियो जब वायरल हुआ तो हरकत में आए प्रशासन ने जांच के लिए एक टीम बना दी। आज पोषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। तो फिर इसमें देखा जाएगा कि जो बातें कही जा रही है कि पीपीई किट लोग वहां से दोबारा बेच रहे हैं, ये कहां तक सही है, वो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। दो तस्वीरें, दो राज्य, दो अलग अलग तरह के मामले। एक नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पताल का, तो दूसरा इस्तेमाल किए गए संक्रमित सामान के अवैध व्यापार का। कोरोना के इस दौर में सरकार और प्रशासन को कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। महामारी को मुनाफे के ऐसे जानलेवा मौकों में बदलने वालों पर बेहद सख्ती की जरूरत है। Reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest. किसानों की समस्या तो इतनी है कि दिन कम पड़ जाएंगे। 3 दिन हो गए भगा देते हैं, 150 बांट रहा है, बाकी 300 आदमी मेरे सामने भाग के गाँव में। किसानी करना एक जुल्म हो। किसानों को अपना बैंक भरना है, कर्ज देना है, अब किसान क्या करें। किसान जमीन का सीना चीर कर सोना उगाता है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो किसान सीने पर पत्थर रखकर रात भर सड़क किनारे जमीन पर सोने के लिए मजबूर है। ये तस्वीरें देखकर हम, आप और हमारा सिस्टम सब हैरान होते रहें या चौंकते रहें, लेकिन ये सच है। हालांकि ये सच इस मुश्किल दौर में अन्नदाता की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। मध्य प्रदेश में एंटीबॉडी कॉकटेल का ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों को इस प्रयोग से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई ऐसा संयोग हो जाए जिससे अपने ही खाते में रखे पैसे उनकी जेब तक पहुंच जाएं। एटीएम कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर और डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर में रुपए निकालने के लिए कभी आपने बैंक के बाहर पासबुक की लाइन बनाकर उन पर पत्थर रखकर किसी को रात भर सोते हुए देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। तो अब देख लीजिए, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच किसानों के दर्द का ये पहलू सरकारी सिस्टम की नींद तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में जिला सहकारी बैंक पर कोरोना का कहर टूट पड़ा।
जिले की सहकारी बैंक की 21 में से 9 शाखाओं में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके बाद बैंक को इन प्रभावित शाखाओं को बंद करना पड़ा। लेकिन 14 दिन बाद जब विदिशा के शमशाबाद में दोबारा सहकारी बैंक खुली तो अपनी रकम निकालने के लिए किसानों का हुजूम टूट पड़ा। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे सरकारी तंत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। विदिशा के शमशाबाद सहकारी बैंक के बाहर अपने ही पैसों के लिए किसानों के संघर्ष का ये मंजर हैरान करने वाला है। एमपी के विदिशा में शमशाबाद में सहकारी बैंक 14 दिन बाद खुला तो अपने खातों से फसल की रकम निकालने वाले किसानों की भारी भीड़ जुट गई। बैंक खुलने से पहले ही सैकड़ों किसान पहुंच गए जो दिन भर कड़ी धूप में लाइन में खड़े रहे। बैंक बंद हो गया लेकिन नंबर नहीं आया तो रात में पासबुक की लाइन लगाकर किसान बैंक के बाहर ही सो गए। सुबह जब आंख खुली तो मंजर पिछले दिन जैसा ही था। किसानी करना एक जुल्म है। पता चला हमारे खाते में 2 लाख हैं, उसी में से आधा दे रहे, फिर डबल से लगो। अब आषाढ़ी के हम खेती काम करेंगे, एक पैसा निकालें। विदिशा के सहकारी बैंक वालों ने अपने कर्मचारियों के हित में 14 दिन तक बैंक बंद रखा। फैसला ठीक था, लेकिन जब बैंक खोलने की बारी आई तो किसानों का हित भूल गए। शमशाबाद सहकारी बैंक की ओर से सिर्फ 150 किसानों को टोकन दिया गया, यानी जिन्हें टोकन दिया गया था सिर्फ उन्हें रुपए निकालने दिए जाएंगे। किसानों ने तब भी सब्र किया क्योंकि 14 दिन से लगातार बैंक खुलने का इंतजार खत्म हो गया था। इसीलिए उन्हें उम्मीद थी कि शायद टोकन वाले किसानों के बाद उनका नंबर आ जाएगा जिससे वो जरूरत के मुताबिक अपने रुपए निकाल सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शमशाबाद सहकारी बैंक की ओर से 150 टोकन बांटने के बाद कह दिया गया कि अब कल आना। जो किसान दिन भर अपने पैसों के लिए लाइन में खड़े रहे उन्होंने बैंक की अव्यवस्था और संवेदनहीनता को भी हंसकर कबूल कर लिया। जो किसान दिन में बैंक की लाइन में जहां खड़ा था वहीं उसने अपनी पासबुक रख दी, उस पर पत्थर रख दिया और कुछ किसान उन्हीं पासबुक की लाइन के पास दरी या बोरी बिछाकर सो गए ताकि सुबह उठें तो उन्हें रुपए निकालने के लिए टोकन मिल सके। 3 दिन हो गए, भगा देते हैं। 150 बांट रहा है, बाकी 300 आदमी मेरे सामने भक्का गाँव में ही भक्का 3 दिन हो गया। तो यहाँ पे आपका खाना माना कैसे हो रहा है? कुछ नहीं है, ले आए तो खा लेंगे, नहीं तो सुबह 12 बजे खाएंगे। विदिशा के जिला सहकारी बैंक ने अपनी कुछ शाखाओं में कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फौरन उन्हें बचाने के लिए बैंक बंद रखने का फैसला ले लिया। लेकिन जरा उसी बैंक के बाहर की चौंकाने वाली तस्वीरें देखिए। किसानों की भारी भीड़ अपने रुपए निकालने के लिए बेचैन हो रही थी। घंटों अपनी बारी ना आने पर भी किसान लाइन में ही खड़े रहे। हालांकि इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग करवाने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। हर तरफ सहकारी बैंक के बाहर पैसा निकालने के लिए आए किसान नजर आ रहे थे। क्या यह भीड़ कोरोना वायरस के लिहाज से बड़ा खतरा नहीं है? क्या इस भीड़ में शामिल किसानों को कोरोना का खतरा नहीं है? इन किसानों को इस तरह घंटों बैंक के बाहर खड़े रहने के लिए और रात भर सोने के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसी अव्यवस्था आखिर क्यों? इस प्रकार किसानों की समस्या तो इतनी है कि दिन कम पड़ जाएंगे तो किसान तो कुछ कुल मिला के बर्बाद हो गया। पैसा है नहीं है, किराने की दुकान बंद है, कहाँ जाए। और ये तो शासन और प्रशासन मिलकर साथ कोरोना महामारी भी बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर भीड़ देखिए। विदिशा के शमशाबाद की तरह नटेरन और लटेरी इलाकों में भी सहकारी बैंकों के बाहर किसानों की भारी भीड़ जुटी। दरअसल इन किसानों ने कुछ महीनों पहले अपनी फसल सरकारी खरीद केंद्रों पर बेची थी। वहां से पैसा सहकारी बैंकों में आता है। किसान अपनी फसल से मिली रकम निकालने के लिए 2 हफ्ते से इंतजार कर रहे थे। किसी को फसल बोनी है, किसी को घर खर्च के लिए रुपए चाहिए, किसी के घर में शादी ब्याह है तो किसी को दूसरे बैंक से लिए गए कर्ज की किश्त भरनी है। किसान है जो 10-20 किलोमीटर दूर से आते हैं, वो निराश होकर लौट जाते हैं। अब किसानों को अपना बैंक भरना है, कर्ज देना है, अब किसान क्या करें? बहरहाल कोरोना महामारी के दौर में किसानों की ये भीड़ खबर तो बननी ही थी, लिहाजा प्रशासन तक ये बात पहुंची तो एसडीएम ने तहसीलदार और पुलिस को मौके पर भेजकर किसानों की मदद करने का निर्देश दिया।
उनको टोकन बंटवाए। आज बैंक द्वारा बताया गया था कि 150 लोगों को पेमेंट किया जा पाएगा, तो 150 लोगों को आज के टोकन दिए गए। बाकी जो एक्स्ट्रा लोग थे उनकी सूची बना के उनको बताया गया कि वो कल आएंगे, उनको कल टोकन मिलेगा। विदिशा के शमशाबाद से लेकर नटेरन और लटेरी तक सभी सहकारी बैंकों में किसानों की भारी भीड़ जुटी। बैंक कर्मचारी सिर्फ सीमित संख्या में टोकन देकर अपनी ड्यूटी की औपचारिकता पूरी कर रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसानों को रकम देने के लिए बैंक को अलग तरह से इंतजाम करने चाहिए थे। सिर्फ कुछ किसानों को टोकन बांटने से बैंक का काम हो सकता है, लेकिन किसानों का काम कैसे चलेगा? एक तो प्रतिदिन समय बढ़ाया गया है, दूसरा हर ग्राहक को ये मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपना जो सेविंग खाता है उसके विरुद्ध डेबिट कार्ड प्राप्त कर लें, जिससे किसी भी एटीएम से 2000, 5000, 10,000, 20,000 तक की राशि यदि वो निकालना है तो बिना शाखा आए भी वो निकाल सकते हैं। टोकन के आधार पर हम दिन में पेमेंट कर देते हैं। इसके बीच में ही महिलाएं यदि कोई आती हैं तो बगैर पेमेंट या सख्त बीमार लोगों को भी हम बगैर टोकन के पेमेंट कर देते हैं। और चूँकि एक साथ पैसा आ गया है और ये थोड़ा सा बंद हुई थी, इस कारण से भीड़ बढ़ रही है। गेहूँ का पैसा, सम्मान निधि का पैसा, पेशगी का पैसा एक साथ कटता है, इसलिए भीड़ बढ़ी है। जरा सोचिए, जिन किसानों की बदौलत देश में अन्न उगाया जाता है और जिनकी फसलें सबसे सस्ते दामों पर खरीदी जाती हैं, उन किसानों को अपनी फसल की रकम के लिए अगर सहकारी बैंकों के बाहर यूं दिन भर धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या रात भर पासबुक रखकर बैंक के बाहर सोना पड़ेगा, तो इसके लिए जवाब सिस्टम में शामिल लोगों को ही देना होगा। अफसोस ये है कि किसानों को वक्त पर और जरूरत पर उनकी फसल की रकम ना मिल पाने की महामारी पुरानी है। महामारी के महासंकट में इन्हीं खाकीधारियों पर नियम कायदे कानून लागू कराने की जिम्मेदारी है। बिना शक हर राज्य में पुलिस पर काम का बोझ बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग खुद ही नियम कायदे को भूल जाएं और जब कोई पुलिस वालों को टोके तो ये उस पर हमलावर हो जाएं। देश के कई इलाकों से पुलिस के अत्याचारों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस एक आदमी को घेर कर पीटना शुरू कर देती है। पुलिस के घेरे से निकलने की कोशिश करने पर पुलिस वाले उस शख्स को पकड़कर फिर दीवार से सटा देते हैं और इसके बाद शुरू कर दिया गया लाठीचार्ज। दीवार से सटा हुआ बेतहाशा मार खाता पुलिस के गुस्से का शिकार बना शख्स बार बार रहम की भीख मांग रहा है। अब जरा गिनती कीजिए कि एक शख्स को पीटने में कितने पुलिस वाले ताकत झोंके हुए हैं। एक के बाद एक पुलिस वाले उस पर लाठियां बरसा रहे हैं। दीवार से सटा शख्स बार बार हाथ जोड़ रहा है, लेकिन इस पुलिस वाले के गुस्से का आलम देखिए, मार मार कर डंडा ही तोड़ दिया। पुलिस के लाठी बरसाने का अंदाज दिखा रहा है कि वो कितने गुस्से में है। लाठियों पर लगाई जा रही ताकत बता रही है कि पिटने वाला कितना दर्द झेल रहा है। जो पुलिस वाला पहले ही डंडा तोड़ चुका है, वो नई लाठी लेकर शख्स पर टूट पड़ता है। अफरा तफरी, मारपीट और लकड़बग्घों की तरह शिकार करने वाले इस जंगली सीन में अचानक एक डॉक्टर नजर आता है जो शख्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले माफी मांगते हुए उस शख्स को जमीन पर गिराकर मारने लगते हैं। पुलिस वालों का इतने पर भी मन नहीं भरता तो वो लगातार शख्स को पीटते रहते हैं। एक बार फिर ये पूरा वीडियो देखिए।
जालना पुलिस के एसपी विनायक देशमुख ने न्यूज 18 को बताया कि वीडियो 2 महीने पहले का है। पुलिस के मुताबिक जालना के एक अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, साथ ही पुलिस वालों से भी मारपीट करने का आरोप था। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को अस्पताल में पीटा था। यानी मुकदमा दायर करने से पहले खाकीधारियों ने अपना गुस्सा निकाला और मन भर कर आरोपी को पीटा। छपरा के दिगवारा थाना क्षेत्र के सीतलपुर बाजार में लॉकडाउन का पालन करवाने पहुंची पुलिस की टीम एक दिव्यांग दुकानदार से सवाल जवाब कर रही है। लॉकडाउन में इस दिव्यांग कारोबारी की दुकान खुली थी। इस पर गुस्साई पुलिस ने आपा खो दिया और दिव्यांग को सरे बाजार पीटा। लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल ये है, क्या इस तरह से लॉकडाउन का पालन करवाना जायज है? देश में पुलिस की छवि अहंकारी और दमनकारी है और इसकी गवाही देती हैं ये तस्वीर। खाकी वर्दी पहने खड़ी ये महिला लखीमपुर खीरी के थाने में है, लेकिन जरा गौर करें, इसने मास्क नहीं पहना है। मौके पर मौजूद एक जागरूक महिला नागरिक ने जब सवाल पूछा, देयर इज अ मास्क बाय द वे, आपका मास्क कहाँ है? तो ये जवाब उसके अहम को ऐसा चुभ गया कि आपा खो दिया। महिला पुलिसकर्मी को लगा कि भला एक आम आदमी की क्या हिम्मत कि कानून लागू करवाने वालों से मास्क के बारे में पूछे। गुस्सा ऐसा कि फोन छीना और पटक दिया। देखिए किस तरह महिला पुलिसकर्मी का चेहरा सवाल से तमतमा उठा। देयर इज अ मास्क बाय द वे, आपका मास्क कहाँ है? कोरोना टाइम चल, ऑब्वियसली बताओ। जिस युवती का मोबाइल तोड़ा गया, पूरा किस्सा उसकी जुबानी सुनिए। मंगलवार रात को पलिया कोतवाली गई थी, जहां महिला कांस्टेबल ने मेरे साथ बदतमीजी करी। मैंने उनसे सिर्फ यह पूछा था कि आपका मास्क कहाँ है, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया और मेरा फोन तोड़ दिया और बदतमीजी से बोली कि बताऊं अभी तुझे, और मुझे मारने पर आमादा हो गई। मेरी एसपी साहब से यही गुजारिश है कि महिला कांस्टेबल के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यूज 18 के खबर दिखाए जाने के बाद महिला पुलिसकर्मी पर एक्शन लिया गया है। सस्ता नील 4-5 धुलाई में नीली